चलो जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो लास्ट क्लास में वी हैड टॉक्ड अबाउट एंगल्स एंड रेडियंस, है ना। हमने एंगल्स और रेडियंस की बात की थी। एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट रिलेशंस कि अगर एंगल हमारा 180 डिग्री से कम ज़्यादा है या 360 डिग्री से कम ज़्यादा है, देन व्हाट द रिलेशन विल बी देयर। तो लेट्स रिकॉल फ्यू थिंग्स, ठीक है। निष्ठा आप बताएं बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं साइन के रिस्पेक्ट में बात करूं, देन साइन 90 इज पाई बाय 2, साइन 90 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा बेटा? पहले साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं, ये हमने क्लास 10th में किया था, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वी वर टॉकिंग अबाउट। सो यस दिस सर। एंगल इज हाउ मच? सर ये तो कॉस थीटा हो गया। ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और यहीं पर अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, तो आप इतना जान ले कि वाई एक्सिस के अलोंग, अगर मैं 90 की बात कर रहा हूँ या 270 की बात कर रहा हूँ, जब आप वाई एक्सिस के अलोंग करते हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन विल कन्वर्ट इनटू कॉट, सेक विल कन्वर्ट इनटू कोसेक, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसी में ही कन्वर्जन होगा, सिर्फ आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 90 में अगर आपने एंगल ऐड किया, है ना, सो दिस विल बिकम, ये पॉजिटिव होगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव है, और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, और क्योंकि 90 में प्लस माइनस कर रहे हैं, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू कॉस। अब ये थीटा जो है एज सच कैन बी एनी वैल्यू, ये थीटा जो है 200 डिग्रीज भी हो सकता है, 500 डिग्रीज भी हो सकता है, बट 90 प्लस थीटा करेंगे देन इट्स इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ जी, किसी को इश्यू तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। तो यहीं पर अगर मैंने tan की बात कर ली, आई एम टॉकिंग अबाउट tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। सो tan 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 होगा, 3 पाई बाय 2 इज 270। तो ये 270 के लिए हमारा जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा, y एक्सिस के अलोंग जो है tan विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? कॉट। कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लस और माइनस की बात आई, है ना। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, सो दिस विल बी माइनस कॉस थीटा। सर हाँ जी, हाँ जी। सर आप प्लीज 2 मिनट का रिपीट कर सकते हो, मेरा नेट नहीं चल रहा था। मैं बेटा अभी वो रिपीट ही कर रहा हूँ, पिछली क्लास का ही रिपीट कर रहा हूँ, है ना। अच्छा मैं कुछ ओके नया सर। नहीं किया है, ठीक ओके है। सर, एक चीज एक बार दोबारा बता दो टाइम। हाँ, आई एम टेकिंग दिस, डोंट वरी। So if I am saying I am interested in, let's say, cos, ठीक है, 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब आप एक चीज समझिए कि अगर इफ दिस थिंग इज रोटेटिंग, अगर ये 360 से ज्यादा रोटेट कर रहा है ना, अगर ये 360 से ज्यादा रोटेट कर रहा है, देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर इफ आई एम टेकिंग, मैंने यहाँ पर लिखा साइन 2 पाई प्लस थीटा, बताओ ये किसके इक्वल होगा? थीटा। साइन थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये किसके इक्वल है? कॉट। कॉस थीटा, है ना। देयर नो चेंज एट ऑल। साइन का तो हमें बिल्कुल दिमाग में रखना ही नहीं है भाई, 360 एक पूरा राउंड ले लिया तो वापस वो गाड़ी शुरू से ही शुरू हो रही है हमारी, है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब यहाँ 2 की जगह मैंने 4 किया, तो 360 में एक राउंड था, 4 पाई में देयर विल बी 2 राउंड्स, इट विल रिमेन सेम। 2 पाई से ऊपर जो भी एंगल होगा, that doesn't contribute anything, that will not bring any change. So मैंने अगर बोला sin 30, इसमें आप 360 ऐड कर दें, so this is equals to sin 390, इसमें आप वापस 360 ऐड कर दें, this is equals to sin 750, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज पहले माइनस करनी है भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 पाई के मल्टीपल्स में माइनस करना है। ये 11 बाई 2 कितना होता है? 5.5, है ना।
आप 2 पाई के मल्टीपल में माइनस करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, यू विल से दिस इज cos of 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा. ये जो 4 पाई है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. सो दिस इज cos of 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा. है ना. 3 पाई बाय 2 कितना होता है बताओ डिग्रीज में? 270. 270. पाई बाय 2 इज 90. सो 3 पाई बाय 2 इज 270. अब 270 में आपने थीटा ऐड किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ में. और फोर्थ में जो कॉस है उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. वाई एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? साइन में. दिस इज साइन थीटा. बट ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो दिस इज प्लस साइन थीटा के इक्वल है. तो साइन थीटा कैसा है? क्योंकि वाई एक्सिस ना 90 या 270 में कुछ भी आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में. सर इसकी समझ नहीं आई. नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा आपका कनेक्शन का इश्यू था स्टार्टिंग का. देख लेते हैं. ठीक है, ये 0 डिग्री है. दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2. ठीक है. अगर मैंने आपको बोला पाई बाय 2 माइनस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, then sine will convert into cos and cos will convert into sine. Sec will convert into cosec, cosec in sec, and tan will convert into cot and cot will convert into tan. और जब आप पाई बाय 2 के लॉन्ग देखेंगे, पाई के लॉन्ग देखेंगे तो यहाँ पर देयर इज नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज. साइन जो है वो साइन में ही कन्वर्ट होगा, कॉस जो है वो कॉस में होगा, टेन जो है वो टेन में होगा. सिर्फ साइन का ध्यान रखना है. यहाँ पर साइन कॉस टेन जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव. ठीक है. अब देखो यहाँ पर अभी 50% ही समझ में आया खुशागरा को, मुझे पता है. यस. है ना. मजा तो वही है टू मेक श्योर कि 100% आए और सभी को आए. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो बेटा अगर मैंने बात की cos 90 प्लस थीटा, अब बताओ 90 के अक्रॉस आप cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? वाई एक्सिस के अक्रॉस आप इनको आपस में चेंज करेंगे. अगर वाई एक्सिस के अक्रॉस की बात कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट होगा? माइनस साइन. साइन थीटा में. ठीक है. अब साइन 90 प्लस थीटा इट लाइज इनटू सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस है, कॉस नेगेटिव होता है हमारा, तो माइनस साइन थीटा के इक्वल है ये. ठीक है. फिर से एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉट पाई माइनस थीटा. क्या इसको आप कन्वर्ट करेंगे 10 में? नो सर. ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है. पाई इज एक्स एक्सिस, 2 पाई 4 पाई, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. ये किसके इक्वल होगा? ये कॉट थीटा के इक्वल होगा. अब प्लस और माइनस की बात आ गई. पाई माइनस थीटा इट मेक्स इट गो इनटू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव. सो दिस इज माइनस. ठीक है. चैट बॉक्स में आंसर करें सभी. आई एम इंटरेस्टेड इन 10. tan 3 pi by 2 minus theta.
और आज तो हम डेरिवेशन करने वाले हैं। हाँ जी श्रेया, वेरी गुड। खुशागरा करेक्ट। आप ABC भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा थीटा नहीं समझ में आए तो एक्स यूज करें। अमिता आपका गलत हो गया है। ये 9th और 10th के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। हाँ जी अमिता करेक्ट। बाकियों का क्या हुआ? मिनल, मिनल आंसर। ओ मिनल का आंसर आया है बट थोड़ा सा गलत हो गया है। और किसका रह गया? सिद्धांत। चलो सिद्धांत आप तो माइक पर ही आ जाओ बेटा। यस सर। है ना, 3π/2 कितना हुआ बताओ डिग्रीज में? हाँ जी सिद्धांत बताओ। नहीं पता। अच्छा π/2 बता दो मुझे। डिग्रीज में π/2 कितना होता है? हेलो, नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नो सर। ओके मिनल आप बताओ बेटा। 3π/2 कितना होगा डिग्रीज में? 270। 270 है ना। तो ये याद रखे, हमने किया था लास्ट क्लास में, पाए जो है वो 180 डिग्रीज होता है ना। हमने किया था ना, पूरा फुल सर्कल जो है वो 2π, दैट इज 360 डिग्रीज। पाई इज 180 डिग्रीज एंड π/2 इज 90 डिग्रीज। तो अभी सिर्फ इतना ही याद रखेंगे तो भी चलेगा। π/2 जो है वो 90 होता है, तो π/2 90 है, यहाँ पर ये 3 टाइम्स हो गया है। सो 3π/2 इज 270 डिग्रीज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, अच्छा अब 270 डिग्रीज में हमने देखा था ये y एक्सिस पर लाई कर गया। सिद्धांत वापस माइक पर आओ बेटा, है ना। यस सर। अब ये 270 में से थीटा माइनस किया हमने, तो ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? अच्छा पहले ये बताओ, 270 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर मैं tan लिखूं या tan थीटा लिखूं या cot थीटा लिखूं बेटा? नहीं, हुमिता आप बताओ बेटा। सर cot थीटा। cot थीटा है ना। y एक्सिस में से 90 या 270 में से अगर आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, है ना, तो आप हमेशा इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। tan को cot में, cot को tan में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी cot थीटा एक्चुअली, है ना, ये cot थीटा हो जाएगा। ओके सो दिस इज cot थीटा। और cot थीटा में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्योंकि ये माइनस होकर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, तो दिस इज प्लस cot थीटा, ठीक है। सिद्धांत स्टेप्स याद रहेंगे? यस सर। फिर से, है ना, देखो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। चलो पहले किसकी बारी है? खुशाग्र को बुलाते हैं। खुशाग्र, कॉन्फिडेंस आ गया आप में? सर थोड़ा। थोड़ा सा, ठीक है। आईडी कौन सी ले? हम ऐसा करते हैं, हम सैक ले लेते हैं, ठीक है। और सैक में आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से 3π/2 प्लस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये 270 प्लस थीटा चल रहा है, ठीक है। अब 270 जो है वो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा?
सर बाय वाई एक्सिस पे। तो ये आपका किसके इक्वल होगा? ये सेक के इक्वल होगा, कोसेक के इक्वल होगा? सर कोसेक कोसेक थीटा, है ना, क्योंकि 90 में प्लस माइनस करें या 270 में प्लस माइनस करें, इट विल कन्वर्ट, वो चेंज हो जाएगा ना। ये ऊपर हमने जो यहाँ पर किया है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कन्वर्ट होके कोसेक में हो गया। अब ये यहाँ पर कहानी खत्म। अब कहानी कहाँ पर आएगी? प्लस और माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएं 270 प्लस थीटा आप कौन से क्वाड्रेंट में एंड कर रहे हैं? सर फोर्थ फोर्थ में, है ना। ये 90, ये 180, ये 270, थीटा ऐड किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक या कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस प्लस कोसेक कोसेक थीटा, ठीक है क्लास। चलो यस जी, सर है ना। फ्यू Yes, क्वेश्चंस एवरीवन हैज टू आंसर, है ना। मेक श्योर सभी आंसर कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज, चलो ये समझाने के लिए पहला क्वेश्चन, आई एम इंटरेस्टेड इन 10 41 पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसमें बस ये मैं आपको बता दूं 41 पाई बाय 2, ठीक है। तो इसमें आप 2 पाई के मल्टीपल्स जो है वो पहले कैंसिल आउट करेंगे। तो 41 पाई बाय 2 कितना होता है? 41 बाय 2 इज 20.5। अब 2 के मल्टीपल्स हटाएंगे तो दैट इज 20 यू आर रिमूविंग, है ना। सो दिस इज 10 40 pi by 40 pi by 2, that is 20 pi. So this is 10 20 pi plus pi by 2 plus theta. सर मैं ब्रेक कैसे करना है एक बार दोबारा बता दोगे? ब्रेक अभी मैं बताता हूँ, पहले इसके आप आंसर बताएं क्या होगा। 10 pi by 2 plus theta, इसका आंसर बताएं क्या होगा। ओके सो लेट्स सी हियर। तो जब 90 प्लस थीटा की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो 90 प्लस थीटा में दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan जो है वो cot में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो बात है 20 पाई, है ना, दिस 20 पाई इज बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई। मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई मींस मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जहां पर भी 2 पाई और 4 पाई या 6 पाई प्लस होगा तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो मैं 41 पाई बाय 2, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग दिस, मेरे पास 20 पाई जो है वो फुल में आ रहे हैं प्लस पाई बाय 2 आ रहा है मेरे पास, है ना। 41 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 20 क्वोशिएंट आ गया एंड 1 रिमाइंडर आ गया। ये क्लियर है आपको कुशाग्र? यस सर ठीक है। अब 20 पाई जो है वो मेरा फुल मल्टीपल बन रहा है 10 टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 2। ये जो 2 पाई के मल्टीपल्स होते हैं ये इररिलेवेंट होते हैं।
तो एक और बार मैं समझाता हूँ। हाँ जी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज जो है मैं tan थीटा ले रहा हूँ, दिस इज थीटा, या फिर आप बेटा यहाँ से घुमाकर फिर वापस यहाँ पर आ जाए, है ना, तो ये एंगल जो है ये पाई बाय 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एंगल है, अगर हम ये एक्स्ट्रा एंगल हटा दें तो हमारे पास सिर्फ इतने 360 से कम एंगल रह जाएगा हमारे पास, है ना। कहने का मतलब ये 360 से बड़ा जितना भी एंगल होगा तो हम उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक हमारे पास 360 से छोटा एंगल ना आ जाए, एंड 360 डिग्री सेम एज 2 पाई। तो मैंने आपको आंसर, मैंने क्वेश्चन दिया फाइंड tan of, let's say I'm talking about tan of 360, tan of 3,990 degrees। हाँ जी, कौन बताएगा क्या करें? डिवाइड करेंगे तो कर लेंगे आ जाएगा क्वेश्चन। 360 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया tan of 11 क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब क्या करें? 360 वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो पूरा एंगल में आ रहा है। हाँ तो जी, तो दिस इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्रीज। ये डिग्रीज में समझ में आया बेटा? Yes, sir. और अब यहीं पर अगर इफ आई एम सेइंग साइन ऑफ, है ना, अगर मैं साइन ऑफ बात कर रहा हूँ मैं 55 पाई प्लस थीटा, तो अब क्या बोलेंगे सर, ये जो 55 पाई है, दिस 55 पाई इज नथिंग बट 54 पाई प्लस थीटा। 54 पाई is nothing but 27 into 2 पाई, this 2 पाई is 360 डिग्रीज, है ना, प्लस पाई प्लस थीटा, है ना। तो ये जो चीज है ये कंप्लीट राउंड्स हो रहे हैं हमारे, तो इसमें 27 कंप्लीट राउंड्स हैं, उससे हमें मतलब ही नहीं है। सो दिस इज साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में ये साइन ही रहेगा, ये साइन थीटा ही रहेगा, बट पाई प्लस किया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। सर लेकिन अगर पेपर में लिखना है तो कुछ लिखना पड़ेगा कि 360 डिग्री में सब हो ना जाएगा। ना कुछ नहीं, बस आप इसको एज अ 2 पाई का मल्टीपल दिखाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली ये लिखेंगे आंसर, है ना। अगर टीचर आपके इंसिस्ट करे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन ऑफ n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, दिस इज साइन थीटा। ओके सर हाँ जी, सर अगर उसमें साइन 55 थीटा प्लस सॉरी 55 पाई प्लस थीटा बाय 2 होता सर, तो हम उसे ब्रेक करने के लिए 55/2 का कुछ करते हैं ना, मतलब वो बता दो कैसे करते हैं। हाँ, अगर ये साइन ऑफ लेट्स से ये है 55 पाई बाय 2, यही बोल रहे हैं ना आप, प्लस थीटा, यस सर। है ना। तो अगर आप देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में जाना चाह रहे हो तो आप मुझे बताओ 55/2 कितना होता है? सर 27.5। 27.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन ऑफ 27.5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब मुझे इसमें 2 पाइस के मल्टीपल अलग लिखने हैं, तो साइन ऑफ 26 पाई
प्लस 1.5 पाई प्लस थीटा। 26 पाई क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2 पाइज हैं ये, 13 Yes, टाइम्स sir. मल्टीपल ऑफ 2 पाइज, ये रिडंडेंट है। और 1.5 क्या है? 3/2 पाई प्लस थीटा। तो ये वाला जो है ये तो बार बार गोल गोल घूम के वापस वहीं पर आ गया ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। साइन ऑफ 3/2 पाई प्लस थीटा है ना। पाई/2 90 होता है, इंटू 3 किया तो 270, 270 प्लस थीटा। तो मतलब Minus हम, cos theta. हाँ जी, 270 के क्रॉस देख रहे हैं तो ये cos थीटा हो जाएगा, और 270 प्लस थीटा इट हैज गॉन इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये माइनस हो जाएगा। Yes, sir. अब आ गया सर. अब आ गया सबको? Yes. ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है ना, आई लव दिस टॉपिक। अभी जो ये डिग्री विग्री खत्म होगा ना तो उसके बाद सम करेंगे है ना, तो वहां पर बहुत मजा आएगा। डेरिवेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी खुद ही ड्राइव करेंगे, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। और फिर उसके बाद हमारी आइडेंटिटी शुरू हो जाएंगी। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबको पता है? The opposite side का sum 180 अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। angles होते हैं. हाँ जी, हाँ जी। सो इफ ABCD is a cyclic quadrilateral, prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is 0. है ना। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जितना आपने पढ़ा है उसी चीज को यूज करना है आपको, और इसको आपको ड्राइव करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऑफ कोर्स LHS से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। LHS से शुरू करके हम इसकी वैल्यू 0 ले आए तो वो इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रूव। अब LHS में जो आप शुरू करते हैं, देखने में तो घंटा कुछ नहीं पता चलता कि क्या करें, तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? ये जो वर्ड गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्या पता चल रहा है आपको? Sir, plus C is equal to 180. A plus C is equals to 180 degrees, और B E plus plus is equal to 1. B plus D is equals to 180 डिग्री, है ना। सिद्धांत स्पेशली आपके लिए बेटा, ध्यान रखो। अब मैं पाई यूज करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और पाई/2 जो है वो 90 होगा, पाई/4 जो है वो 45 होगा, पाई/3 जो है वो 60 होता है, एंड पाई/6 जो है वो 30 होता है, ठीक है। Okay, चलो sir. जी, अब क्या किया जाए भाई? फिर वापस गाड़ी अटक गई। sir A is equal to pi minus C कर इम्प्रेसिव। A is equals to पाई माइनस C, B is equals to पाई माइनस D। अब क्या करूं? इनको उठाकर रिप्लेस कर देते हैं, Yes, एटलीस्ट sir. इक्वेशन में वेरिएबल कम हो जाएंगे। तो मेरे पास आ गया cos ऑफ पाई माइनस C प्लस cos ऑफ पाई माइनस D प्लस cos C प्लस cos D। अब क्या करें? so pi minus C पाई माइनस C किसके इक्वल है? sin sin C. साइन। कोई बताओ भाई, सचित को, सचित कंफ्यूज हो गया है। सर वो तो 90 माइनस करके होता है ना. हाँ, तो 180 में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सेम ट्रिगो रेशियो रहेगी, है ना। तो cos विल रिमेन एज cos, तो ये cos C हो जाएगा पहला। दूसरा, पाई में से 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए आप? सर वो माइनस Second. होगा ना. सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos। सेम वे दिस इज माइनस cos D प्लस cos C प्लस cos D, this is 0 equals to RHS, hence proved.
ठीक है, रोहित समझ में आया बेटा आपको? सर ये पाई कैसे हटा? किसका क्वेश्चन था? सिद्धांत? यस सर। ओके, तो बेटा पाई में से, है ना, ये चीज थोड़ा सा टाइम लगेगी दिमाग में घुसने में। मैं अभी जस्ट जो बताया था वो ये कि पाई में से अगर आप कुछ माइनस कर रहे हैं, है ना, तो साइन जो है वो साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। तो अगर हमने लिया साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आपका पाई है और लेट्स से ये थीटा है ना, दिस इज योर थीटा, दिस इज थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा ये साइन थीटा के इक्वल होगा, कॉस पाई माइनस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये सॉरी प्लस सर। की बात कर रहे हैं ना, प्लस ले लेते हैं, कॉस प्लस पाई प्लस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। अब पाई में से थीटा माइनस करते ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, साइन। तो ये प्लस आ गया। कॉस पाई प्लस थीटा, आप पाई में प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गए, थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, कॉस जो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस है ना। ये चीज मैंने यहाँ यूज की है। जो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 10th में करते थे, पाई माइनस 2 थीटा पाई, है ना, साइन पाई माइनस 2 थीटा कॉस पाई माइनस 2 थीटा, तो ये चीज अब हमने ब्रॉड एंगल में कर लिया है, खाली पाई माइनस 2 नहीं, वी आर टेकिंग पाई बाय 2 प्लस थीटा ऑल्सो, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, सभी चीज ले रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है, फिर से ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो आई एम जस्ट टेकिंग 2-3 क्वेश्चंस मोर, देन आई विल स्विच ओवर टू आवर आइडेंटिटीज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगेन आई विल टेक स्टार्टिंग का 15 मिनट्स आई विल टेक एंड देन विल गो टू मेन टॉपिक। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 5 पाई बाय 3, ठीक है। अब या तो आप इसको डिवाइड करें, है ना, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, साइन ऑफ दिस इज 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज साइन ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाय 3, है ना। मतलब देखो मैं घुमा घुमा के पहुंच रहा हूं बट सेम रिजल्ट पर आएंगे। अगर पाई में हमने थीटा ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में घुसा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 जो है वो एंगल्स के टर्म में ना, एंगल्स के टर्म में लेना, एंगल्स के टर्म में ले लो, दिस इज 2 इंटू 180 बाय 3, है ना, ये किसके इक्वल है, दिस इज 120 डिग्रीज। अब बताओ 120 को कैसे लिखूं मैं, 90 प्लस करके या 180 माइनस करके? 90 प्लस 90 प्लस, है ना, बट सचेत की बात ही क्यों मानी जाए, हम 180 माइनस करके भी लेंगे, तो माइनस साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस करने पर साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस में, दिस इज कॉस 30, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, बट ये नेगेटिव साइन था, ये तो कैरी हो गई, तो ये आंसर कितना हुआ मेरा, -√3/2। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ जी बोलो। सर वो माइनस साइन 2 पाई बाय 3 कैसा है? आप पाई में ऐड कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन नेगेटिव होता है बेटा, अच्छा ओके सर। ठीक है। अब 180 में से कर लेते हैं, दिस इज माइनस साइन 180, 120 को कैसे लिखोगे आप, 180 -60 -60, तो -60 लिख लो,
है ना, माइनस साइन। अब 180 में से प्लस या माइनस करेंगे वो साइन ही रहेगा, वन थिंग। और 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन इज पॉजिटिव, है ना। तो दिस इज साइन 60 डिग्री के इक्वल है ये, एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2। ठीक है, कुछ और समझ में ना आए तो इसको आप ऐसे भी ले लें। दिस इज साइन ऑफ 2π, है ना, जो 5π है, 5π को मैं लिख रहा हूँ 6π minus π/3। So this is sine of 2π minus π/3। 2π का मतलब कितना डिग्री हुआ बेटा? 360। 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं ना, 180 या 360 में कुछ माइनस करते हैं तो साइन विल रिमेन एज साइन, तो ये साइन π/3 होगा, पहली बात। दूसरा, साइन की बात आ गई, है ना, ये 360 में से माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? 360 में से माइनस करते ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, जहां पर साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। ठीक है, बहुत है आज के लिए, बहुत है आई थिंक, है ना, प्रैक्टिस काफी हुई है, तो आगे धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। बड़े ओके, पूरे चैप्टर में हम एक फॉर्मूला जो है, एक डेरिवेशन करेंगे, और उस डेरिवेशन के बेस्ड पर हम आगे जाकर 24 न्यू आइडेंटिटीज जो है वो जनरेट करेंगे। सिर्फ एक डेरिवेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको घुमा घुमा कर 24 आइडेंटिटीज जो है वो हर एक, मतलब जो इस डेरिवेशन है उसको घुमा घुमा कर लिखने का वे है, बस और कुछ नहीं है, बट सारी की सारी आपको याद जरूर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो हम डिराइव करने वाले हैं, है ना, दैट डेरिवेशन इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। पहले जो डिराइव कर रहे हैं उसका मीनिंग समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है अगर आपने अल्फा को 30 डिग्रीज लिया, बीटा को भी 30 डिग्रीज ले लिया, है ना, तो ये कितना हुआ? ये साइन 60 हुआ। और साइन 60 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, आप सिर्फ 30 डिग्रीज वाली वैल्यू से भी साइन 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस कॉस 30 साइन 30, साइन 30 इज हाफ √3/2 प्लस √3/2 इंटू हाफ। सॉल्व करेंगे, दिस इज √3/2, है ना, कूल। फिर से अल्फा को अगर हमने लिया 60 डिग्रीज, है ना, बीटा को लिया 30 डिग्रीज, आंसर कितना आना चाहिए हमारा? 1। देख लेते हैं, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 30 साइन 60, साइन 60 इज √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, क्या हुआ? ये cos 60 था एंड साइन 30 है। ठीक है, सो दिस इज 3/4 प्लस 1/4 विच इज 1। ठीक है जी, अब डिराइव करें इस फॉर्मूले को। आइडेंटिटी समझ में आई? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? Yes, sir. अब इसको आइडेंटिटी को डिराइव करते हैं। ठीक है, अब डेरिवेशन आप लोग करेंगे, कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आप मुझे बस बताते जाएंगे सर अच्छा इसको ऐसे कर लें, इसको ये कर लें, इसको वो कर लें। आई विल कीप ऑन डूइंग इट। ठीक है, सो मेरे को 2 एंगल्स चाहिए। पहला तो ये मेरा बेस हो गया,
इस बेस पर मैंने एक एंगल ये बनाया, दिस एंगल इज अल्फा। फिर मुझे साथ में जो है प्लस बीटा चाहिए, तो मैंने ये एंगल यहाँ पर बना दिया, दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, चीजें इजी हो जाए तो मैंने इसको यूनिट लेंथ लिया है एंड देन आई हैव जॉइंड दिस। ठीक है, दिस इज 1 यूनिट, ये 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, लेट्स नेम दिस एज ए बी सी डी। अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा हूं तो मुझे एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए मैं क्या करूं बेटा बताओ? एक ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, है ना, तभी तो मैं साइन अल्फा प्लस बीटा पे मैं बोलूंगा कि दिस इज माय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बताओ क्या किया जाए, एक परपेंडिकुलर यहां ये ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ई। ठीक है, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा नाउ? D upon 1 D दिस इज DE अपॉन AD, बट AD कितना है? 1 unit. AD इज 1 यूनिट। तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया? वो DE के इक्वल हो गया। ठीक है जी, अब आपको DE की लेंथ फाइंड करनी है। मैं एक कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूं। ठीक है, चलो जी, ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ पहले? BC कितना होगा? अच्छा BC तो पता ही नहीं चल रहा अभी, आप CD बता दो कितना है पहले। sin beta, लाउडली। तो sin beta साइन बीटा के इक्वल है ना? क्योंकि अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACD, तो आप क्या बोलेंगे? साइन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज CD। तो CD जो है वो साइन बीटा के इक्वल हो गया। AC कितना हो जाएगा? आप ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। हाँ जी बताओ। sin beta tan beta, दोबारा बोलो। sin beta into tan beta, ना ना, क्या कर रहे हो cos आप? बीटा कॉस बीटा। ट्राइंगल बन रहा है ना ये, yes sir, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 है। ठीक है, कोई है जिसको समझ में नहीं आया यहाँ तक बेटा? ठीक है, तो अब आप इस ट्राइंगल में आ जाओ, और इस ट्राइंगल में आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी है? sin alpha into cos beta, BC इज, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यू विल से दैट साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग BC इज साइन अल्फा कॉस बीटा। सो दिस इज माय साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना? तो ये वैल्यू अगर इतनी है तो ये वैल्यू कितनी है? ये भी तो सेम होगी, साइन अल्फा कॉस बीटा। ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, डन, क्लियर। yes, अब मेरे को कौन सी वैल्यू रह गई जो चाहिए? ये वाली वैल्यू चाहिए मेरे को, ऊपर वाली, है ना? अब मुझे फटाफट बताओ, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? 91 अगर और फिर ये एंगल कितना होगा? अल्फा और फिर ये कितना होगा? ओ 90 माइनस 91 अल्फा, है यस ना? और फिर ये कितना होगा? अल्फा। अल्फा। समझ में आया सबको? फिर एक बार दोबारा बता।
भाई ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी इसके, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, तो फिर ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये जो एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये है ना। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये ऊपर वाला एंगल ये अल्फा, और ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो दिस इज 90 माइनस अल्फा, और फिर ये 90 है, तो दिस, ये ऊपर वाला दिस इज अल्फा। ओके सर। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, दिस इज m, तो cos अल्फा किसके इक्वल होगा इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DMC, cos अल्फा किसके इक्वल है बेटा, m upon sin m. cos अल्फा इज dm अपॉन साइन बीटा, Sin beta. तो dm किसके इक्वल हो गया, cos sin to अल्फा sin साइन beta. बीटा। अब वापस यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, 1, so from 1 sin alpha plus beta is DE is DM plus ME is DM कितना है cos alpha sin beta, ME कितना है sin alpha cos beta। Now best part is proving is not in your syllabus, ठीक है, बट हम किस लिए कर रहे हैं, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करने में परेशानी हो जाती है, थिंक ऑन इट, है ना। दिमाग तो उसने लगाया जिसने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको तो सिर्फ याद ही करना है, आउटकम याद करना है बस। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने 11th का पहला आइडेंटिटी डिराइव किया है। ऐसे नोट करना। ना ना, समझ में आ गया, बस उतना बहुत है। मैं बताया ना सिलेबस में नहीं है, बट मैथ्स अगर सीखना है तो डेरिवेशन की एक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि कैसे आया कोई चीज, है ना, हवा में पैदा तो नहीं हुई है। जितना 10th में सीखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए 11th में चीजें आई हैं। आप सोचो अगर 10th की ट्रिगो के बाद मैं आपको बोलूं कि हाँ ट्रिगो में और रिसर्च करो, PhD करो, तो दिस इज व्हाट द पीपल डू। तो ये अब आप फॉर्मूलाज यहाँ पर देखेंगे, है ना। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया भाई, ये दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव डन, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी में, इसी में यहाँ पर कर लेते हैं हम कंटिन्यू। अच्छा फिर ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, नंबर 1 आइडेंटिटी इज साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ऑल्टरनेट आएंगे, पहले आप साइन अल्फा ले लें एंड कॉस बीटा, प्लस फिर कॉस बीटा ले लें, कॉस अल्फा ले लें एंड साइन बीटा ले लें, ठीक है। ऑल्टरनेट आ गया, इजी था। अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्या आप ऊपर वाले फॉर्मूले से ही इसको डिराइव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा लेफ्ट घुमाओ, थोड़ा राइट घुमाओ। माइनस हो रहा है। हाँ जी, माइनस क्या हो जाएगा, Sin alpha cos beta minus cos alpha sin. नहीं कैसे डिराइव कैसे, क्या हो क्या जाएगा, वो तो गूगल से पूछूंगा, वो भी बता देगा कैसे हुआ।
कैसे करें, मतलब पता हमें ऊपर वाली आइडेंटिटी है, उससे नीचे वाली कैसे आप लेके आ सकते हैं? No one, come on, I am expecting an answer here. Actually, I am expecting. और अगर हम बीटा को माइनस बीटा लेना फिर ऐड करें तो आंसर तो कुछ होगा। दोबारा बोलो, अगर हम सर हम ऊपर वाले अल्फा प्लस बीटा को हम माइनस बीटा करके लिखेंगे और यही फॉर्मूला डालेंगे उसको। हाँ जी, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग दिस एज साइन ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। वेरी गुड, है ना? Yes. अब हम ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन माइनस बीटा, है ना? अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ याद है आपको, तो कॉस ऑफ माइनस बीटा जो है वो कॉस बीटा, है ना? सिर्फ साइन और, है ना, अगर cos of minus beta is cos beta and sin of minus beta is minus sin beta and tan of minus beta minus tan beta. ठीक है, ये चीज यूज कर रहे हैं हम. So this becomes sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Congratulations. ठीक है, सेकेंड हो गई है. थर्ड पे आ जाओ. cos अल्फा प्लस बीटा डिराइव कैसे करें? पहला स्टेप बता दो बस. जो ऊपर किया है इसी से डिराइव करना है. मुझे बताओ cos थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. अब थीटा की जगह क्या है यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा. सो दिस इज साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, इसको मैं एक ग्रुप बना लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसको मैं एक एंटिटी अगर ट्रीट करूं तो कौन सा फिर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं? ये वाली लगा देंगे. अल्फा की जगह बस π/2 माइनस अल्फा हो गया. समझ में आ रहा है ये? सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी साइन ऑफ, है ना? यही चीज तो लगाएंगे हम यहाँ पर. तो साइन ऑफ अल्फा की जगह पर π/2 माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा की जगह π/2 माइनस अल्फा and sin beta. So what I'm getting is cos alpha. This one. This is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Fourth one, cos alpha minus beta is cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. चार आइडेंटिटी हो गई है. लिख लें इसे. हाँ जी, तीसरा वाला पर दोबारा बता सकते हो? कौन सा तीसरा? यस सर. पहला स्टेप क्लियर है उसमें? यस सर. तो उसके बाद ये ग्रीन वाले को मैंने एक टर्म अज्यूम कर ली. तो मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ? साइन, यहाँ पर मैं पढ़ रहा था साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ साइन ग्रीन माइनस बीटा. तो साइन ग्रीन माइनस बीटा कितना होगा? साइन ग्रीन कॉस बीटा माइनस कॉस ग्रीन साइन बीटा.
ओके सर। तो हाँ जी, फिर कुछ नहीं। बोलो बोलो। फिर उसके बाद भी बता दो। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री रूल अच्छा है ना, ओके 10th सर। क्लास का लगा है कॉम्प्लीमेंट्री। ओके सर। अब धीरे धीरे घुसेगा दिमाग में, जहां पर पाई/2 या पाई में कुछ प्लस या माइनस हो रहा है तो उसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हो गया। यस सर। अब ये ना देखो, मैं आइडेंटिटीज ड्राइव कर रहा हूं, बट डोंट टेक देम एज डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटीज, टेक देम एज क्वेश्चंस देमसेल्फ, है ना। पूरे चैप्टर में आप ये मान सकते हैं कि ये अपने आप में सिर्फ यही 4 आइडेंटिटी हैं, ठीक है। अब बाकी जो वो क्वेश्चन होंगे, उनके जो आउटकम्स हो रहे हैं उनको भी हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एज आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग tan ऑफ अल्फा बीटा की जगह पर हम प्रेफरेबली ए बी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा? sin a plus b upon cos a plus b. साइन ए प्लस बी, वेरी गुड, अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा? साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? sin a cos b plus cos a sin b. वेरी गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन दिस इज कॉस ए कॉस बी। कॉस जो है घटिया बनता है ना, तो प्लस में यहाँ पे माइनस आ जाता है, सारी कंफ्यूजन ही कॉस क्रिएट कर रहा होता है। आगे भी देखेंगे कॉस ही सब बस पंगे, कॉस का भूल जाते हैं फॉर्मूला हम। अब क्या करूं मैं? ये तो बहुत वियर्ड सा खतरनाक सा रिजल्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर जो दिमाग लगेगा ना, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। मुझे tan a tan b की टर्म्स में अगर लिखना है तो क्या करें? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? इसको cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो cos b, हाँ जी tan a बचेगा ना, cos b कैंसिल, tan a। दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे तो tan b. तो tan b। अगर आपने इसको डिवाइड किया सो दिस विल बी tan b, और नीचे में 1 minus tan a tan. 1 माइनस tan a tan b, ये आपका 6th आइडेंटिटी है। 5th है, 6th वन, tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b, है ना। होना क्या है, बस कुछ नहीं होना, b की जगह माइनस b डालेंगे, माइनस b डालते ही जो है ये माइनस साइन बाहर आ गया, tan b के बाहर माइनस साइन आ गया, ऐसे ही नीचे बाहर आ जाएगा तो ये प्लस कर देगा इसको, tan a tan b। ये 6th है। ठीक है, आप नोटबुक में ना एक अलग से पेपर पे लिख लेना ये सारी आइडेंटिटीज, क्योंकि फिर हम आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग जब यू हैव टू यूज, है ना, वो चीट शीट जो फर रहा है वो यूज करना पड़ेगा आपको।
या फिर मैं आपको एक शीट पे लिखकर सारी आइडेंटिटीज में सेंड करता हूँ। और रोज सुबह जो है जब दूध या चाय पीते हो तो साथ में उसको पेपर को ना उसमें घोल के जरूर पियो। हफ्ता 10 दिन ऐसे करोगे तो सारी रट जाएंगी आपको। और आप कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे कि आइडेंटिटी रटनी ना पड़े, तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं उसका। 7th कॉट, और ये आपस में ना काफी मिलती जुलती सी हैं, कॉट ए प्लस बी। ठीक है, अगर आप डिराइव करने जाओ तो कॉट ए प्लस बी जो है वो 1/tan ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब tan ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ, फिर tan ए को जो है कॉट ए में कन्वर्ट करो, कॉट बी को tan बी को कॉट बी में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो 1 माइनस tan A tan B ऐसा कुछ होगा। दोबारा बोलो। देखो तो ये क्या होगा, 1/tan A प्लस बी है ना, दिस इज बिकमिंग 1 माइनस tan A tan B अपॉन tan A प्लस tan B। अब tan A को हम cot A में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 1/cot A इंटू 1/cot B अपॉन 1/cot A प्लस 1/cot B। So this is cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B। ठीक है, 8th one cot A minus B, this is cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A। आगे बढ़े इसमें। यस सर। देखो साइन का फॉर्मूला क्या बताओ मुझे, साइन ऑफ A प्लस B, दिस इज sin A cos B प्लस cos A sin B, है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, B की जगह भी A डाल देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, sin ऑफ A प्लस A, दिस इज sin A cos A प्लस cos A sin A, है ना। तो यहाँ से मेरे पास 9th फॉर्मूला आ गया, sin ऑफ 2A is 2 sin A cos A। तो दे थॉट कि भाई ऐसा साइन के साथ ही क्यों करें, बस कॉस को पीछे क्यों छोड़े, तो इन्होंने फिर कॉस के साथ किया। अब कॉस में तो घपला होता है, ध्यान रखो, कॉस की गाड़ी सीधी चलती ही नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो दूसरी साइड माइनस आएगा, है ना। बट जब हमने ए डाल दिया तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, cos A square minus sin A cos 2A is cos square A minus sin square A, और cos A plus sin A into
cos A माइनस साइन ए, है ना, बढ़िया बढ़िया निकल के आ रहा है। बट कुछ और सोचो, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 minus sin square. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो दिस इज इक्वल्स टू आल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आज के लिए 10 डेरिवेशन बहुत है, कुछ इन पे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। अब इनके दिमाग में सबसे पहले जो कीड़ा घूम रहा था वो ये था कि साइन 30, 45 और 60 इनके अलावा क्या कोई और वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. तो सबसे पहले तो उन्होंने यहीं पर फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो दे आर सेइंग कि साइन, मुझे साइन में जो है वो 30 की वैल्यू पता है और 45 की वैल्यू पता है। अगर मैं दोनों को मिक्स करूं तो मेरे पास साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी भाई, है ना। साइन 30 प्लस 45 डिग्री, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 30 इंटू cos 45 प्लस cos 30 इंटू साइन 45। तो साइन 30 कितना होता है, हाफ इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2. So this value is coming as √3 plus 1 upon 2√2. ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75। ठीक है, एट द सेम टाइम ये आपको टेबल आपकी बढ़ गई है अब, है ना। जो टेबल आपकी पहले कौन सी थी, टेबल थी 0, 30, 45, 60 एंड 90, है ना। इस टेबल में आपका यहाँ पर एक 15 डिग्री ऐड हो गया है, यहाँ पर आपका 75 डिग्री ऐड हो गया है। ठीक है, इधर जो है वो 22.5 भी एडेड है, 22.5, and then comes your 30, this is 60 and this is your 37 67.5। हाँ जी, 37 भी तो आ गए। 37। यस सर। तो फिजिक्स वाले सर तो बता रहे थे 3, 4, 5। ना ना, वो तो आपका जो है ना 3, 4, 5 ट्राइंगल के उसमें वैल्यूज हैं, वो एंगल की वैल्यू है फिर वो। ओके सर। यहाँ पर अगर आप कंपटीशन का कर रहे हैं तो 18, 36, ठीक है, एंड 72 एंड 54 डिग्रीज, ये वैल्यूज और होंगी। अगर आप सीबीएसई का कर रहे हैं तो इनकी डेरिवेशन आपके लिए आएंगी, और आप कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो इनकी वैल्यूज आपको जो आएंगी उनको याद करना पड़ेगा, वो बाद में आएंगी, लास्ट में आएंगे चैप्टर्स में। तो ये भाई साइन 75 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो चीजें जो है वो सिंक्रोनाइज उसमें है। अब मैं यहाँ पर बात करूं साइन 15 डिग्रीज, ठीक है, तो साइन 15 में क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। 45 - 30
45 minus 30 है ना, तो दिस विल कम एज √3 minus 1 upon 2 √2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। एंड ऑफ कोर्स cos 15 is same as sin 75 and cos 75 is same as sin 15 degrees। इनको तो रटने की जरूरत ही नहीं है ना। tan की वैल्यू में आप इंटरेस्टेड रहेंगे, सो tan 15 degrees is √3 minus 1 upon √3 plus 1 and tan 75 degrees जैसे होता है ना 1/√3 and √3, तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, tan 15 degrees is √3 minus 1 upon √3 plus 1। कहाँ से आएगा, tan 15 is sin 15 upon cos 15, ठीक है। 2 √2 तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर्स ही बचेंगे आपके पास, एंड sin 75 क्या हो जाएगा, वो √3 plus 1 upon √3 minus 1। लिख लें इसे आप। इलेवेंथ की मैथ से ना डरना नहीं है, स्पेशली रूही आपके लिए है बेटा। बाकी सारे चैप्टर ना छोटे छोटे से हैं, बहुत इजी हैं। 3 चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, और उनमें सबसे ऊपर ट्रिगो, और दूसरे नंबर पर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और थर्ड नंबर पे है लिमिट्स एंड डेरिवेशन। बस ये 3 चैप्टर हैं। तो भी कितना % चैप्टर होगा होगा वाला ट्रिगो में यस सर। हमारी कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास तो है, तो आप लगा लो पूरा 1 महीना चलेगी ट्रिगो, तो कितनी क्लासेस, कितना हो गया। सर 1 महीना। हाँ जी, बाकियों में टाइम थोड़ा लगता है। सेट्स में 4 क्लास लगी है ना, रिलेशन फंक्शन रिलेशन में 3 क्लास, और आप बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी 3 क्लास, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, उसमें टाइम लगता है भाई। बट सीबीएसई में कुछ भी नहीं है। हो गया ये। यस अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कि ये आइडेंटिटी यूज करके क्या आप कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 120 120 तो मुझे ऐसे ही पता है, cos 120 is cos 90 plus 30 is sin 30, क्योंकि ये 90 प्लस करके सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है तो माइनस, एंड दिस इज माइनस हाफ। सर cos 105 वो कैसे पता करोगे cos 105? सर 60 + 45 तो cos 105, ये लो जी, cos 105 is cos 90 plus 15, this is minus sin 15, this is 1 minus √3/2 √2। सर मैं sin आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि cos 2a is 1 minus 2 sin square a, 1 minus 2 sin square a। क्या इसको यूज करके आप कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिटी में, एंगल में? भाई आई एम लुकिंग फॉर, यार ये सचेत और सिर्फ खुशागरा की क्लास चल रही है, बाकी सब ऐश कर रहे हैं, है ना। थोड़ा कंट्रीब्यूट आप भी करें, नहीं तो ये सारा कंट्रीब्यूशन इन दोनों का ही आ रहा है। हाँ जी भाई, आप दोनों तो एटलीस्ट करते रहे कंट्रीब्यूट, है ना। बाकी सब जो है जब होश आएगा उनको या जोश आएगा तो दे विल कंट्रीब्यूट इक्वली। हाँ जी बोलो। 150 डिग्री। बेटा समझो, cos 150 तो मैं ऐसे ही नहीं फाइंड कर सकता, मेरे को क्या जरूरत है झंझट में पढ़ने की। cos 150 is cos of 180 minus 30, 180 में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो वही रहेगा,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस, सो दिस इज -√3/2। आप ये एंगल देख रहे हैं फाइंड करने का, आप ये एंगल भी तो फाइंड कर सकते हैं। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1 - 2 sin square a, this is equals to cos 2a. Can I say 2 sin square a is 1 minus cos 2a, है ना? और sin a is square root of 1 minus cos 2a upon 2। भाई अगर आपका जो है दिस इज विद इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन को मेरे को ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है ना। साइन ए जो है वो मेरा इसके इक्वल हो गया। हाँ जी ठीक है। अब सोचो यहाँ पर जो वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर उसका डबल आ जाएगा, और वो डबल में वैल्यू आपको पता होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं 22.5। हाँ साइन 22.5 डिग्रीज, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज रूट ऑफ 1 minus cos 45 upon 2. Cos 45 is how much? 1/√. 1/√2. So this is root of 1 minus 1/√2 by 2. So this is √2 minus 1 by 2√2 का रूट। ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है इस एक्सप्रेशन में? प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नहीं छोड़ते, तो रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना। सो दिस इज 2 minus √2 upon 2√2 into √2 is 4. So this is root of 2 minus √2 upon 2। ये वैल्यू है हमारी साइन 22.5 डिग्रीज। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये अपने आप में ये एक और आइडेंटिटी है ना। इस आइडेंटिटी को नंबर 11 लिख लें आप। इसको हाफ फॉर्मूला करके भी बोलते हैं, इसको मैं बाद में फिर वापस डिराइव करूंगा ना, इसको 11 करके ना लिखें, बस 22.5 की आप ये लिख लें डेरिवेशन। ठीक है। हाँ जी क्लास 10th बेटा प्लीज चेक, है ना, ग्रुप पर आई हैव पोस्टेड डिफरेंट आईडीज देयर, तो ज्वाइन ऑन दैट आईडी। हाँ जी हो गया। यस सर। ओके आई होप आपको यू हैव एंजॉयड दिस आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये हमने 10 आइडेंटिटीज बेसिकली डिराइव की हैं। नेक्स्ट क्लास में इन 10 आइडेंटिटीज के बेस पर हम क्वेश्चन लेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आइडेंटिटीज बार बार यूज होंगी, तो प्लीज है ना दिस 2 days आप ये आइडेंटिटीज जरूर बाय हार्ट करें। सर हाँ जी सर एक चीज पूछूं? बोलो बोलो। अरे जो आईआईटी और बाकी कॉलेजेस होते हैं मतलब अच्छे अच्छे सर, इसमें क्या ऐसा एडवांटेज मिलता है सर जो प्राइवेट में नहीं मिलता? सर मतलब मुझे डिफरेंस नहीं पता और इसलिए मोटिवेशन भी नहीं आ रही करने की मुझे। डिफरेंस बेटा, difference is lifestyle in the college, the respect during the college and the job profile after the college। कॉलेज के अंदर जो है ना आईआईटीएंस वो ज्यादा ऐश मारते हैं,
दे गेट इनवाइटेड इन ऑल द फेस्ट। ठीक है, मैं बॉम्बे में था तो हर कॉलेज के फेस्ट में हमें इनविटेशन मिलता था। ठीक है, और पढ़ाई तो कुछ भी नहीं होती थी, है ना। मेरे को याद नहीं मैंने आईआईटी में ऐसा कुछ सीखा हो जो इसने आगे जाकर मुझे प्रोफेशनली जो है हेल्प किया हो, है ना। कंपनीज जो है अपने लेवल पर वो सबको वापस शुरू से शुरू मतलब ट्रेन करती हैं, और जितने भी मेरे बैचमेट से आधे से ज्यादा जो है वो कंप्यूटर साइंस में घुस गए, चाहे उनके पास मेटलर्जी थी। तो डिफरेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ये है कि आईआईटी वाले ज्यादा ऐश मारेंगे। हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो द्वारका के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 4 गुना ज्यादा था, और जबकि पॉपुलेशन जो है दैट वाज फ्यू हंड्रेड ओनली। ठीक है, तो मुश्किल से 1,500 बच्चे थे हम, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा था, आप बस सारा दिन खेलते रहो, ऐश मारते रहो। डिफरेंस कहाँ है कि वंस यू गेट इनटू आईआईटी इट इज लाइक यू आर अमंग द टॉप स्टूडेंट्स हु आर देयर स्टडीड इन आईआईटी, और कंपनीज बस उसी प्रोफाइल पे लेके जाती हैं कि आप बेसिकली इंटेलिजेंट है। बाकी दुनिया की सभी कंपनीज को पता है कि इंडिया के आईआईटीज में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी चेन्नई में गए थे वहां पर तो और बुरा हाल है। वहां पर टीचर जो थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं वो समझ में वैसे ही नहीं आता, वो यम यम करते रहते हैं, कह रहे वैसे ही कुछ हमारा दिमाग की घंटी बज जाती है। वो एम एन को भी कुछ होगा तो यम यन यल, और कॉलेज के बाहर ऐश मारने के लिए कुछ भी नहीं है, कॉलेज थोड़ा रिमोट एरिया में है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है। आईआईटी की फीस बाकियों के कंपेरेटिवली कम है, तो इट्स लेस बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, प्लस आईआईटी का लाइफस्टाइल इज 5 टाइम्स बेटर। एंड आईआईटी से पास आउट करेंगे, नॉर्मल कॉलेज में आधे बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, जिनको मिलती है 3 या 4 लाख का पैकेज होता है। आईआईटी में यही पैकेज 10-12 लाख का हो जाता है ना, और प्रमोशन भी ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके सर। तो इट इज 2 years टू गेट इनटू कॉलेज, उसके बाद ऐश मारनी है। तो ये 2 साल मेहनत कर लो बस, देन इट विल डिसाइड कि आप आगे कितनी ऐश मारेंगे कॉलेज में और कॉलेज के बाद। ठीक है, जिसने ज्यादा मेहनत की उसकी आगे उतनी ही ऐश है। सर तो आईआईटी में रहने के लिए हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा? ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, बट यू विल लव टू स्टे इन हॉस्टल। रात को 4-4 बजे तक तो हम वो कंप्यूटर पे गेम्स खेलते थे, और या फिर जो महफिल जम गई तो मतलब 3-4 बजे तक तो सिर्फ बातें ही चल रही हैं, है ना। हॉस्टल लाइफ मिस मत करना कभी भी। ओके सर। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. वेलकम बेटा।